सामान्य दिनों में जितना भजन साधन नियम करता हो, कार्तिक में उसे चौगुना कर देना चाहिए। चौगुना न कर सके तो कम से कम दुगुना तो जरूर करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कार्तिक में दीपदान की भी बड़ी महिमा है। वैसे दीपदान 12 मास किया जाए उसकी बड़ी महिमा है, पर कार्तिक में दीपदान की विशेष महिमा है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के ऋषि महर्षियों ने ऐसी परंपरा बना दी कि भले ही महीना भर कोई दीपदान न करे, पर दिवाली को तो दिया सब जरावेंगे, तो कम से कम इस महीना में एक दिन तो दीपदान हो जाए। कौन ऐसा होगा जो दीपावली को दीपक प्रज्वलित न करता हो? पर है पूरे महीने की विधि। और दीपक विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत से दीपक प्रज्वलित किया जाए तभी दीपदान की महिमा है। ऐसा घी उपलब्ध न हो प्रामाणिक रूप से तो शुद्ध तिल के तैल आदि से ही दीपदान करना चाहिए, घी से नहीं। घी से तभी करे जब प्रामाणिक रूप से यह ज्ञात हो कि यह विशुद्धतम वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का ही घृत है। और ये विशुद्धतम जो विशेषण हमने लगाया है, ये बढ़िया से तो तभी संभव है जब आपके घर में गैया हो और आप अपने दूध जमा करके दही बना करके फिर बिलौना का घी निकालें, वो सबसे उत्तम है। इससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। नहीं तो तेल का दीपक। दीपदान के समय तुलसी के लकड़ी में, सूखी लकड़ी में थोड़ी सी रुई लगा करके उसको घी में डुबा करके उसके अग्रभाग पर थोड़ा कपूर लगा करके उसे प्रज्वलित करके उसकी अग्नि से दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दिया सलाई से नहीं, मोमबत्ती से नहीं। पुराण में लिखा है बाबा कि कार्तिक मास में एक बार श्रद्धा पूर्वक तुलसी के सूखे काष्ठ से भगवान के निमित्त दीपदान करता है तो उसे 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के नित्य धाम में सेवा प्राप्त होती है। भगवान के श्रीअंग की सेवा कितने वर्षों तक? और जो बिना गिनती के दिया पे दिया प्रज्वलित करते हैं उनका तो, इसलिए हम बोलते हैं कि जो वैष्णव हो जाते हैं ना, उनका खाता चित्रगुप्त फाड़ के फेंक देते। कहाँ तक कलम घिसें? इतने पुण्य हैं उनके कि उन पुण्यों की गणना करने के लिए कितना कागज और कितनी कलम कितनी स्याही चाहिए। इसलिए कहते भैया अब तो ये भगवदीय जीव हो गया, अब इसके कोरे कागज पड़े हुए हैं, उस पर तो जय श्री कृष्ण लिखो, श्री कृष्णा शरणम लिखो, अब इसका तो सब खाता समाप्त है। वैष्णव के पुण्य की सीमा नहीं है और दीपदान करके उसका पुण्य अपने पास नहीं रखता। अनेन दीपदानाख्य कर्मणा श्री कृष्ण चंद्र प्रियताम नमम श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री रामार्पणमस्तु, भगवान को अर्पित कर देता है। अब एक बार और सुन लो, पूरे महीना भर दीपदान नहीं कर सके हो, कार्तिक के नियम का पालन नहीं कर पाए हो, तो एकादशी से पूर्णिमा तक भी दीपदान कर लोगे, नियम पालन कर लोगे, तो पूरे महीने के कल्पवास का पुण्य आपको मिल जाएगा। पर पुण्य अपने पास रखना नहीं। चोर डकैत पीछे लगे हुए हैं, कछु अच्छो काम करो तत्काल बोल दो श्री कृष्णार्पण मस्तु। ऐसा बढ़िया फिक्स डिपॉजिट कर दो कि जहाँ किसी को हवा भी न लगे, और ऐसे केवल भगवान के चरण कमल हैं जहाँ सत्कर्म भगवान को निवेदित हो जाता है तो वह अक्षय हो जाता है भगवत प्रीत्यर्थ। और भैया जी इससे एक लाभ और है। वो लाभ क्या है? वो लाभ ये है कि आपने जब कृष्णार्पण कर दिया तो आप में अहंकार नहीं रहेगा। ध्यान में ही बात, बड़ी सूक्ष्म बात है। और कृष्णार्पण करने के बाद भी अहंकार है कि मैंने इतना नाम
इतने लाख इतने करोड़ नाम जप किया, या मैंने इतना दान किया, मैंने इतना पुण्य किया, तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हो, तुमने कृष्णार्पण किया ही नहीं है। अर्पित कर दिया तो ठाकुर जी का हो गया, अब हम कहने सुनने के अधिकारी नहीं रहे। तो अहंकार से जीव, कर्तृत्वाभिमान से, कर्तापने के अहंकार से जीव बच जाता है। तो कार्तिक में दीपदान की महिमा है।